आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट में खबरें बड़ी हैं, खबरें हालात की हैं, लेकिन खबरें सियासत की ना सही अलायदगी पसंदी की पहली बड़ी खबर है। और यह खबर सईद अली शाह गिलानी के सियासत से किनारा कशी के हवाले से है। सुबह करीबन 11 बजे सईद अली शाह गिलानी के नाम से एक चिट्ठी मीडिया को आती है और इस चिट्ठी में सईद अली शाह गिलानी बाज़ाब्ता तौर पे ये बता रहे हैं कि वो सियासत से, वो अलायदगी पसंद सियासत जो उनकी है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बाज़ाब्ता तौर पे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। अभी इस बात पे बहस हो ही रही थी कि एक और चिट्ठी जो 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है, पहली चिट्ठी जो थी वो करीबन 4 लाइनों की थी, लेकिन दूसरी चिट्ठी तकरीबन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और ये चिट्ठी सईद अली शाह गिलानी के लेटर हेड की चिट्ठी है। इस चिट्ठी में सईद अली शाह गिलानी गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, अपनों से करते हैं, हालात को बताते हैं और अपनों से लेके दूसरों तक गिले शिकवे करते हुए यही बता रहे हैं कि आपने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। मैं बात कर रहा था, मिलना चाहता था, हमें बात करना, आपसे रब्ता कायम करना, मिलना नहीं बल्कि रब्ता कायम करना चाहता था, लेकिन नहीं हुआ, आपने भी नहीं किया। ये सईद अली शाह गिलानी इस दूसरी चिट्ठी भी लिखते हैं जिसकी हम तस्दीक नहीं करें कि वाकई में वो क्या सईद अली शाह गिलानी की है या नहीं है, क्योंकि इस चिट्ठी ने कंट्रोवर्सीज़ को जन्म दिया है। सईद अली शाह गिलानी के लेटर हेड की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है और इस चिट्ठी में सईद अली शाह गिलानी गिले करें, शिकवे करें, नाउमीदी का इज़हार करें और अब्दुल्ला गिलानी का नाम भी ले रहे हैं। ये वो अब्दुल्ला गिलानी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हुर्रियत में हैं और पाकिस्तान की हुर्रियत में अब तक ये देखने जाओ, पाकिस्तानी कश्मीर में वहाँ GM सफ़ी था और उसके साथ साथ अब्दुल्ला गिलानी का नाम भी आता है। और अब्दुल्ला गिलानी के नाम के आने से हवाले से पिछले कुछ दिनों में भी खबरें आई थी और बताया गया था कि पार सरफटोल चल रही है। LOC के उस तरफ जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसमें सरफटोल चल रही है। उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में, जिसको यहाँ की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपना बेस कैंप मानती है, वहाँ सरफटोल है। और ये भी कुछ लोग कहते थे कि सईद अली शाह गिलानी के करीबी जाने वाले GM सफ़ी अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर भी वहां नहीं आते हैं। और पिछले दिनों पार हुर्रियत की एक मीटिंग भी हुई जिसमें अब्दुल्ला गिलानी ने सरबराही भी की। बात जब यहाँ से निकल के आती है तो कई सवालात को जन्म दे रही है और इन्हीं सवालात में पहला यही सवाल है कि एक तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये सईद अली शाह गिलानी की 4 लाइनों की चिट्ठी आती है, तो दूसरी तरफ ये 2 सफ़ात की जो चिट्ठी है, जो लेटर हेड है, ये किसकी है? क्या वाकई में सईद अली शाह गिलानी की है? और ये अगर सईद अली शाह गिलानी की है तो सोशल मीडिया के बजाय मीडिया हाउसेस को भेजने के बजाय सोशल मीडिया पर कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वायरल किया जाता है? और सईद अली शाह गिलानी ज़िंदगी के स्टेज में क्यों किनारा कशी इख्तियार करें? इस तरह के कई सवाल उठने लगे और इन्हीं सवालात में एक सवाल ये भी था कि पिछले काफ़ी वक्त से ये भी बताया जाता था कि सईद अली शाह गिलानी के बाद हुर्रियत की क़यादत कौन संभालेगा। कुछ लोग ये भी दबाव बना रहे थे सईद अली शाह गिलानी पे कि वो इस दुनिया से जाने से पहले ही अपने जानशीन को मुकर्रर करें। और कई बार ये भी हुआ था कि मोहम्मद अशरफ सहराई का नाम भी सामने आया था और ये बाज़ाब्ता तौर पर सईद अली शाह गिलानी ने उसकी तस्दीक भी की थी। एक बार ये भी बताया गया था कि सईद अली शाह गिलानी ने अपनी वसीयत में मोहम्मद अशरफ खान सहराई का नाम भी लिया है। वो सब कुछ यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ क्या सरपटोल है? क्या वही वजह है जो सईद अली शाह गिलानी को इस नहज पे ले आई कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की? कुछ लोग ये भी कहते थे कि उम्र का ये तकाजा है और उन्होंने उम्र के तकाजे को देखते हुए सियासत से, या यूँ कहें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलायदगी इख्तियार की। लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ है? इसकी अभी किसी ज़राए से तस्दीक नहीं हो रही है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम जाने, हमने आगा हसन से भी बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें तो बिल्कुल इस्तीफ़े की भी या किनारा कशी तक के खबर नहीं है, उनने इसकी तो पूरी तौर से नफ़ी की। इसके साथ साथ हमने हुर्रियत के कुछ लीडरान जो इस वक्त हैं, बाकी एक बड़ी तादाद हुर्रियत लीडरान की जो जेलों में है, लेकिन जो कई अवेलेबल है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सईद अली शाह गिलानी के फ़ौरन से भी हमारे साथी ने बात की, उन्होंने भी उनसे पूछा कि क्या है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये खुद सईद अली शाह गिलानी का खुद का मामला है, वो खुद ही आप उनसे बात करें। बात हमने कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी, लेकिन कई खदशात को जन्म दिया है और इन्हीं खदशात पे मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने नज़र रखी थी। तो चलते हैं मीर हिलाल हांजूरी के पास। हिलाल, आपसे जानना चाहूँगा, ये खदशात जो जन्म लाए पाए हैं, ये खदशात के साथ साथ क्या लोग ये पूछ रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि आखिर क्या आन पड़ा सईद अली शाह गिलानी को कि उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इन हालात में और ये स्टेटमेंट जारी किया? क्या मजबूरी थी उनकी?
और देखिए सनम, पहले तो सईद अली शाह गिलानी से ये फ़ैसला मुतवक्का नहीं था आवाम को, और इसके बाद ही जो ही उनका मैसेज जो है सर्कुलेट होने लगा है सोशल मीडिया पर, और ऑडियो मैसेज से लेकर जो एक जो प्रश्न बयान की सूरत में जो चीज़ें बाहर आई हैं, तो उसके बाद लोगों के अंदर पहले खदशात पैदा हो गए। लेकिन खदशात के साथ साथ ही हमने भी अपने लेवल पर कन्फर्मेशन जाने की कोशिश की कि आखिर वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर सईद अली शाह गिलानी जो है मुस्तफ़ी हुए हैं। चूँकि सईद अली शाह गिलानी के फ़र्जंद के साथ भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने इस मामले पर बात करने से इनकार ही किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ अगरचे इस प्रेस बयान का अगर हम जिक्र करेंगे तो इसमें यह भी कहा गया है कि इस सारे फैसले के हवाले से वो हुर्रियत गाप की सभी इकाइयों को मुत्तला भी कर रहे हैं एक मकतूब के ज़रिए। लेकिन हमने जो आगा सईद हसन अल-सफ़ी अल-मौसी अंजुमन शरीफ शिया के सदर भी हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाप की इकाई भी हैं, उनसे भी हमने फिर जाने की कोशिश की क्या उन्हें इस हवाले से आगाही या उन्हें मुत्तला किया गया है। तो हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले के बारे में और इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, इस वजह से वो इस पर कमेंट नहीं करेंगे। तो बाद में हमें भी कुछ शक शुबात लगे कि क्या वाकई ये सईद अली शाह गिलानी से मंसूब ये जो प्रेस बयानात हैं या उनकी जो आवाज़ है क्या एक्चुअल में उन्हीं की हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भी इस तरह के खदशात जो है पैदा होने लगे थे। क्योंकि हम उस शहर में रह रहे हैं जहां पर एक बारी डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर से भी मंसूब एक जो बयान है वो जारी किया जा चुका था, फिर सरकार ने उसकी तरदीद की है। इसी के साथ साथ हम रेस्टोरेशन ऑफ 4G के हवाले से भी एक बयान जो है मंसूब किया गया था, उसकी भी फिर तरदीद हुई है। होम मिनिस्ट्री से मुतल्लिक एक बयान जो है सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पर, लेकिन सरकार ने उसकी तरदीद की है। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है एक्सपेक्टेड है। लेकिन शाम गए तक भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऐसे खबरों की कोई तरदीद नहीं हुई है। तो इस तरह से लग रहा है कि शायद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जो ये बयानात आ रही हैं, जो ऑडियो मैसेज है और उसके साथ जो प्रेस बयान है, ये बिल्कुल सईद अली शाह गिलानी का ही है। और पार्टी के अंदर जो खुलफशार है वो अब सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने खुद भी जिक्र किया है कि सरहद पार से जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, वहाँ का जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यूनिट है, उनके अंदर दरअसल ये खुलफशार ये पैदा हो गया है कि वहाँ पर जो माली बदअनवानी हुई है उसकी इस प्रेस बयान में भी जिक्र किया गया है कि 2 साल से उसकी तहकीकात जारी थी, और उस तहकीकात को वहाँ की क़यादत ने कहीं ना कहीं अपने लिए शर्मिंदगी का जो है शर्मिंदगी से मंसूब किया है, जिसको लेकर उन्होंने फिर अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, उसके बाद बेशतर लीडरान जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाप के या एन के वो पाबंद सरासर हैं। लेकिन जहाँ तक गाप का ताल्लुक है तो उनसे सईद अली शाह गिलानी का कोई राब्ता नहीं हो पाया है, जो कि उन्होंने इस तहरीर में ख़ुद भी कहा है। और उनका कहा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है उनके साथ मिलने की, उनके साथ सलाह मशवरा करने की, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद जो लोग कुछ जो है रिहा थे, जो पाबंद सरासर नहीं थे, जो हाउस अरेस्ट नहीं थे, उनके साथ कोई मशावरत करके जो सरहद पार की क़यादत होगी, उन्होंने मजलिस शुरा बुलाया है और उसमें उन्होंने जो कुछ डिसीजंस दिए हैं जिस पर सईद अली शाह गिलानी ने एतराज़ात जताए हैं। हालांकि ये इनिशियल इंफॉर्मेशन अभी है, अभी देखने वाली बात होगी कि इसके खदुखाल क्या होंगे और आइंदा क्या कुछ होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अभी तक की जो सूरत हाल बन रही है, उससे लग रहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उसकी इकाइयों, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाप और उसकी सभी इकाइयों के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जो है, वहाँ की जो क़यादत है, वहाँ और यहाँ के दरमियान काफ़ी नाराज़गी हैं और काफ़ी दूरियाँ भी हैं। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी, मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी खबर पे पूरी नज़र रखे हुए थे, जानकारी फराम करे थे। साफ जाहिर है एक बड़ा मामला इस वक्त सामने आया इन हालात में, और इन हालात में सईद अली शाह गिलानी के किसी भी क्वार्टर से इन दूसरी चिट्ठी की तस्दीक नहीं हुई है, जो खुद उनके लेटर पैड पे है, तरदीद भी नहीं हुई है। तो सवालात जन्म हो ले सकते हैं, आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी सईद अली शाह गिलानी को इस वक्त हुर्रियत से किनारा कशी इख्तियार करने की। लेकिन और भी मामलात हैं, सियासत के मामलात भी हैं, लेकिन अमवात का मामला भी है। कोविड के साथ साथ कश्मीर में एनकाउंटर्स भी बराबर जारी हैं, और आज फिर साउथ कश्मीर की बारी थी। शांग सनतनाग के इलाके में आज सुबह सुबह एनकाउंटर की खबर आई, 3 मिलिटेंट मारे जाने की खबर आई। बताया गया कि सुबह 4 बजे इलाके का फोर्सेज ने मुसद का इतला मिलने के बाद घेराव किया, और यहाँ मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेज के दरमियान गोलीबारी का तबादला हुआ। करीबन 3 घंटे तक बताया गया कि गोलीबारी का तबादला हुआ, और उसके बाद जब इनकाउंटर ख़त्म हुआ तो 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक बताई गई,
और ये भी बताया गया कि इनमें से एक का ताल्लुक डोडा से है और दूसरे दो का ताल्लुक मुकामी कश्मीर वादी से है, अनंतनाग से है। और इस सारी सूरत के दौरान इलाके में तनाव भी देखने को मिला, इलाके में वो सूरत भी देखने को मिली जो यूजुअली इनकाउंटर्स के दौरान या इनकाउंटर्स के बाद में देखने को मिलती है। बड़ी तादाद में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी रही गई, कुछ और इलाकों को भी घेरे में रखा गया और काफ़ी देर तक यानी शाम गए तक इलाके में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रही। लेकिन पुलिस का भी दावा कि खित्ता पीर पर चिनाब से उनने मिलिटेंसी को ख़त्म कर लिया है। ये वाहिद मिलिटेंट वहाँ से था जो आज यहाँ पे मारा गया। और उसके साथ साथ पुलिस का ये भी दावा है कि उन्हें बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ और लोकल लेवल पे उन्हें कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। और इस इनकाउंटर के दौरान, आज के इनकाउंटर के दौरान जो सूरत बनी उसमें हमने भी नज़र रखी हुई थी। और कुल मिला के कह सकते हैं कि अब तक का ये 15 से ज़्यादा इनकाउंटर इस महीने में हो चुके हैं। जून के महीने में 15 से ज़्यादा कश्मीर में इनकाउंटर्स हो चुके हैं, 35 के करीब मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। और इस महीने यानी इस साल 2020 में अब तक 1 जनवरी से अब तक 100 से ज़्यादा मिलिटेंट कश्मीर में मारे जा चुके हैं। और अब दूसरा मामला कोविड का, कोविड के हवाले से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। कोविड के हवाले से आज भी एक मौत है, साउथ कश्मीर की मौत की खबर है। और साउथ कश्मीर के करीबन 65 से 70 साल की उम्र का शख्स कोविड का शिकार होते हुए ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और आज भी कई जगहों पर इसी कोविड के लेके जहां सरकार की पजराई होती है, जहां बताया जाता है कि सरकार काम करी है, वहीं कई जगहों पे सवाल आज भी उठ रहे हैं। और अक्सर जगहों पे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अस्पतालों में जो पेशेंट कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उन्हें आज भी डॉक्टर नहीं देखते। ये इल्ज़ाम कई जगहों पर लगे। हमें कोविड सेंटर्स या इन सेंटर्स में जाने की रसाई नहीं हो पाती है, लेकिन लवाकीन हमें बार बार ये बता रहे हैं कि जो भी दूसरी बीमारी में मुब्तला होता है, यूजुअली जैसे हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर, शुगर वगैरह, उन पेशेंट्स की मौत वाक़ होती है। और उसका सबसे बड़ी वजह वो लोग जो लवाकीन हैं वो यही बता रहे हैं कि उन्हें अस्पतालों में अपनी जो ओरिजिनल बीमारियाँ उनका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, डॉक्टर उनके पास नहीं आते हैं, डॉक्टर उनको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर उनका मॉनिटर नहीं किया जाता है, उनका शुगर लेवल जो है उसको चेक नहीं किया जाता है। और यूँ उनका जब कोविड के पॉजिटिव हो जाते हैं तो बाद में वो मर जाते हैं। लेकिन मरने की वजह असल में यही होती है कि डॉक्टर्स उनकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ये अस्पतालों के हवाले से सरकार पर इल्ज़ाम आयद होते हैं, ताहम कुछ जगहों पे अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवाल भी उठ रहे हैं। सोपोर के अस्पताल की कारकर्दगी पर हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि आसपास के सभी सेंटरों से डॉक्टरों को उठा के सोपोर के अस्पताल में बिठाया गया है। और वहाँ किसी को कोविड का इंचार्ज, किसी को लिनन का इंचार्ज, किसी को डेड स्टॉक का इंचार्ज बना के वहाँ रखा गया है। जो आसपास का अस्पताल है, तारजू का अस्पताल है, शुआ का अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टरों को उठा के यहाँ रखा गया है। और उठा के वहाँ रखा गया है तो सिर्फ कागजों में, प्रैक्टिकली उनसे काम नहीं लिया जाता है। हमें यही वहाँ के मुकामी लोगों ने अंदर की खबर बताते हुए बताया कि वहाँ सीएमओ से लेके बीएमओ सब आपस में रिश्तेदार भी हैं और आपस में करीबी माने भी जाते हैं। और यूँ पटन से लेके सोपोर और बारामूला यानी 3 जगहों पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी सरकार कहीं न कहीं एक बार तहकीकात करे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, सीएमओ बारामूला क्या कर रहा है। क्योंकि पटन और सोपोर के अस्पताल की खबर ये भी आ रही है कि वहाँ बीएमओ अपना प्राइवेट अस्पताल चलाता है, उसका अपना एक प्राइवेट अस्पताल है, ख़ानदानी अस्पताल है, वो ज़्यादातर वहाँ होता है, सरकारी बीएमओ शिप काम ही करता है और उसकी जगह पे एक जूनियर डॉक्टर बीएमओ शिप चला रहा है। ये लोगों का इल्ज़ाम है। हमने वहाँ के डॉक्टर से बात की थी, हमने जो बीएमओ उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि नोडल ड्यूटी है, आज कोविड ड्यूटी है, इसकी वजह से डॉक्टरों को इधर उधर किया गया है। लेकिन उनकी बातों से हम सेटिस्फाई नहीं हो सके क्योंकि बात बनते बनते उन्होंने यही बताया कि आप वहाँ आइए, वहाँ सारे मामले को देखिए। ये सोपोर के अस्पतालों की बात, लेकिन अस्पतालों के साथ साथ परेशानियाँ कई और भी हैं। हमें पानी की परेशानी रुला रही है, पानी कर रही है रियासत के पानी के महकमे को। पानी की परेशानी लाल बाज़ार के इलाके में है, पानी की परेशानी श्रीनगर के नज़दीकी इलाका फजलुल हक कॉलोनी सोवरा के इलाके में भी है। नाम फजलुल हक यानी अल्लाह का फ़ज़ल इस कॉलोनी पर है और वाकई में उस कॉलोनी पर अल्लाह का फ़ज़ल है क्योंकि पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं और पानी पहुँचाने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। जब पानी के पहुँचाने वाले इदारों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कैनाल में डैमेज हुआ है और यकीन मानिए डैमेज पिछले साल हुआ है, तब से लेकर अब तक डैमेज की मरम्मत नहीं की जा सकी है। और करते भी क्यों, हमें कुछ और मालूम हुआ है। जब हमने खोज करने की कोशिश की तो हमें यही मालूम हुआ कि अगर ड्रेनेज की उस जो वहाँ पे जो लीकेज हुआ है, जो उसका बंद गया है, उसकी मरम्मत इसलिए नहीं की जाती है कैनाल की क्योंकि पानी यहाँ से फिर टैंकरों के ज़रिए पहुँचाना है और टैंकरों के ज़रिए पहुँचाने में फ़ायदा है उन इंजीनियर्स का, उन लोगों का
जो कहीं न कहीं टैंकर पहुंचाने के लिए वहां जिम्मेदार हैं। पानी पाइप से पहुंचाएगा तो उसमें बड़ा खर्चा नहीं आएगा, टैंकर से पहुंचाने में खर्चा आता है, और जब खर्चा बड़ा आएगा तो कहते हैं कुछ लोग, इल्ज़ाम लगा रहे कि कुछ लोगों की उससे आमदनी होती है, इसलिए महकमे के इंजीनियर, महकमे के बड़े लोग जो है वो कैनाल जो ख़राब हुई है उसकी मरम्मत नहीं कर रहे। ये कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे। हुकाम जो पीएचई डिपार्टमेंट के हैं वो इसको बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे। वो कहते हैं नहीं, बड़ा टाइम। लेकिन पीएचई महकमे से सवाल तो पूछा जा सकता है कि आखिर पिछले साल जो मरम्मत कराने का आपने ठेका दिया था वो अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। और फजलुल हक कॉलोनी से लेकर लाल बाज़ार तक के लोग भी आज यही दाद फरियाद लेके हमारे तक पहुँचे थे, हमसे दाद फरियाद करते हुए बता रहे थे कि कहीं न कहीं सरकार इनसे पूछे कि आखिर करते क्या है। रेजिडेंट से फजल कॉलोनी बटपोरा के हजरत बल के साथ जो आता है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें पानी पीने के लिए पानी नहीं है। हम 10 साल से यहाँ मतलब सफ़र कर रहे हैं। हमारी तकरीबन ये 2.5 किलोमीटर पे कॉलोनी फैली हुई है, जिसमें तकरीबन 3,000 के करीब मतलब रहते हैं। लेकिन पानी इस टाइम मतलब हमें है नहीं। हमने तकरीबन 6 महीने से पानी देखा ही नहीं है। यहाँ 1.5 इंच की पाइप लगाई गई है जिसमें पानी कभी आता नहीं, क्योंकि वो उधर हार्डवेयर से आता है और उसको पहले नीचे स्टीप उतरना ही है और उसके बाद फिर चढ़ना। लेकिन यहाँ पानी का एक ड्रॉप नहीं आता है। मतलब पीएचए वालों के पास गए, उन्होंने भी सैंक्शन दे दी है। लेकिन अब लास्ट में हमें R&B के जो मतलब कुछ इंजीनियर साहिबान हैं वो रोडें अटका रहे हैं। ये जहाँ से पाइप आई है 5 इंच की पाइप जो लाई गई है उसको रोका गया सिर्फ 300 मीटर हमारी कॉलोनी से आगे। इसकी क्या वजह हो सकती है ये हमें पता खुद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि इस जो पाइपलाइन 5 इंच की जा रही है इसको हमारी कॉलोनी तक लाया जाए, हमें वाटर सप्लाई दी जाए ताकि हम भी जिंदा रह। ये फजलुल हक कॉलोनी सूरा के लोगों की फरियाद, जिन पे हम दुआ करते हैं कि रब फजल ही करे। पानी के हवाले से फजल अभी नहीं हुआ है और इलाके में दूसरे मामलात पर भी अभी फजल का इंतज़ार है। लेकिन श्रीनगर का सुथरा शाही का इलाका सिविल सेक्रेटरीट के पीछे वाला इलाका है। सुथरा और शाही, साफ़ सुथरा और शाही, दो नाम बड़ा। लेकिन नाम बड़ा होने से क्या होता है? अगर नाम बड़ा होने से आदमी बड़ा हो जाता तो दुनिया में हर शख्स अपने बच्चे का नाम पहलवान खान ही रखता, वरना सुथरा शाही की ये हालत नहीं होती। सुथरा शाही के लोग बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं। बिजली के साथ साथ या बिजली के लैंप लगे सड़क पे, उनसे परेशान हैं। और पानी के मसला तो यहाँ बहुत पुराना है और पानी का मसला पीएचई डिपार्टमेंट को पानी कर रहा है और करेगा भी क्यों नहीं। लोग पानी की बूंद बूंद को जब तरसेंगे तो पहली बद्दुआ पानी महकमे के अफसरान और दूसरे लोगों के लिए ही निकलती है। न खाने को पानी, न पीने को पानी, न कपड़े धोने को पानी, न नहाने को पानी, तो फिर आखिर आदमी क्या करे। और सुथरा शाही के लोग भी यही बताते हुए उम्मीद का इज़हार करे थे कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 2014 में जो सैलाब आया था तकरीबन 80% मकान यहाँ पर डैमेज हो गए थे। तो उस वक्त हमारी तकरीबन 18 दिन यहाँ पर पानी रहा, उससे हमारी ये सड़कें बर्बाद हो गई। तो उस दिन से हम आज तक हर दरवाज़ा, हर दफ्तर खटका रहे हैं कि हमें मैग्नेटाइजेशन और इस रोड की मरम्मत कीजिए। लेकिन तब से लेकर आज तक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी ये थोड़ी सी हमारी डिमांड आज तक पूरी क्यों नहीं की गई, जबकि इसका एस्टिमेट बन चुका है और इसका टेंडर भी निकाला गया था। उसके बावजूद भी वो काम कहाँ किया गया, किधर किया गया, पता ही नहीं। 2015 में यहाँ पर रात के वक्त 28 मार्च को कुछ गाड़ियाँ मिट्टी लेकर आई, उन्होंने डाल दी और चले गए। उसके बाद हमें ये बोला गया कि हम इसमें मैग्नेटाइजेशन करेंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी यहाँ पर किसी भी अफसर को हमने नहीं देखा। चलिए, ये पानी की बात जिसके लिए हमारे यहाँ खुद कफीली की बात भी कही जाती है, बताया जाता है कि हमारे यहाँ कुदरती वसाइल पानी के हैं, वो अलग बात है। उन वसाइल को कभी बरोएकार नहीं लाया गया है। लेकिन पानी के साथ साथ कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ पानी है तो अरबों के यहाँ तेल है, शेखों के पास तेल है और उस तेल ने उन्हें तिगनी का नाच भी नचाया है। लेकिन अब हिंदुस्तान में भी तेल की दार दिखाते हुए तिगनी का नाच नचा रहा है और आए रोज़ तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। और तेल की कीमतों में इजाफ़ा साथ साथ में लद्दाख और हिंदुस्तान की लद्दाख में सूरत हाल और उसके साथ साथ हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात पर कांग्रेस नालान दिखाई दे रही है। सरापा एहतजाज है और वादी बर में आज कांग्रेस के कारकुन ने एहतजाज किया। श्रीनगर के हेडक्वार्टर में भी कांग्रेस के कारकुन ने एहतजाज करते हुए सरकार पर इल्ज़ामात आयद किए। पुंछ राजौरी में भी यही मामला था और कुपवाड़ा
कुपवाड़ा में भी कांग्रेस लीडर यही लेके निकले थे कि सरकार कुछ नहीं करी है। बारामूला में भी यही था और बारामूला से लेके श्रीनगर और कुपवाड़ा से लेके दूसरे इलाकों तक कांग्रेस के कारकुनान एहतजाज करते हुए इल्ज़ामात की भरमार कर रहे थे। देखिए, हम कोरोना से लड़ें या गरीबी से लड़ें या अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ें, हमारा जो जम्मू कश्मीर था इसको यूटी के साथ कन्वर्ट किया। बड़े अफसोस की बात है, हम जब बीजेपी गवर्नमेंट आई हमने ये सोचा था कि अब हमारा भी कुछ होगा, मगर नहीं, जो हम पहले जिस हालात में से उससे भी बदतर हो चुके हैं। हमें आपके मीडिया के माध्यम से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। वो एक जो रेट था ये जो डीजल और पेट्रोल का, इसके बढ़ने से गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं फिर चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि इसका रेट कम हो और गरीबों को इंसाफ। आज वो गरीब क्या करेगा जिसके पास 350 भी नहीं होंगे, वो 900 को गैस सिलेंडर लाएगा? कितना जुल्म है ये हमारे साथ। आप एसेंशियल कमोडिटीज को देखिए, पेट्रोल को देखिए, डीजल को देखिए, एक ही, और देखिए क्या कितनी मुसीबत है। क्या करेगा मेरा टैक्सी वाला, क्या करेगा मेरा होटल वाला, क्या करेगा मेरा कारीगर जो 100 रुपए भी दिन को नहीं कमा सकता है, और वो भी 1 साल से बैठा हुआ है घर पे हाथ धरे हुए। मेहरबानी करके मैं अपील करता हूं आज के प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरन इसको कमी कर दे और एक कश्मीर के लिए फौरन कोई हल निकाले ताकि ये जो जुल्म है यहाँ पर, ये जो महंगाई है, ये दूर हो जाए। ये कांग्रेस जमात के लोग जो सरकार के खिलाफ नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, सरकार को नाकाम बता रहे थे, कांग्रेस की बात, लेकिन कश्मीर में कई और तबके भी हैं जो कुछ और लोगों से भी नाराज़ हैं। साउथ कश्मीर में एक खातून की गिरफ्तारी, पुलिस के हाथों गिरफ्तारी और उसके खिलाफ मुकदमे पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बता रहे थे कि आखिर कहाँ जाएगा कश्मीरी। और इसी सारे के बीच में मारूफ ताजिर मुबीन शाह पर भी पुलिस ने कल FIR दर्ज की है। मुबीन शाह पिछले साल 4 अगस्त को कश्मीर के 5 अगस्त की तारीख के हवाले से जेल गिरफ्तार भी हुए थे और काफ़ी वक्त तक जेल में भी रहे थे। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था और वो डोमिसाइल हवाले से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हवाले से उनका पोस्ट था और उसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था, जिस पर बताया जाता है कि सरकार ने उस पर तीखे अंदाज में वार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और श्रीनगर में आज बात करते हुए कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि इजहार आज़ादी का हक आईनी हक है और इस आईनी हक के ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा करना सही बात नहीं है। पुलिस के आला हुक्काम, एडमिनिस्ट्रेशन तक के लोग बता रहे थे, पूछ रहे थे और बताना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ जो अपनी बात कहने से भी अब रोका जा रहा है। ये रोके जाने की बात करते हुए कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि क्या यहाँ मार्शल लॉ चल रहा है जो कुछ कहने से रोका जा रहा है। लेकिन पुलिस का अपना वर्शन, उसका इंतज़ार देखते हैं पुलिस उस पर क्या करती है। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चले कि श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट में मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।